इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारी ये सरल ऐप है, सरल ऐप के लिए ये स्कूल आईडी और पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए हमें जाना होगा, सबसे पहले हमें प्रेरणा पोर्टल पर जाना होगा। तो प्रेरणा पोर्टल पर जैसे ही हम यूपी प्रेरणा डालते हैं तो कुछ इस तरह से खुल के आता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों से हमें टीचर लॉगिन करना है। जैसे हम और काम के लिए करते हैं टीचर लॉगिन, यहाँ से बैंक डेटा अपलोड में जाके टीचर लॉगिन करते हैं और टीचर लॉगिन करने के बाद यहाँ से बैंक और यहाँ से अपना फ़ोन नंबर हम डाल लेते हैं। और फ़ोन नंबर डालने के बाद जो हमारा ये ऑथेंटिकेशन मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद ये हमारा OTP आता है और OTP आने के बाद हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो जैसे हमारा OTP आया है 76, हम यहाँ लॉगिन करके आ जाते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, हमने यहाँ लॉगिन किया है, आप देखोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ रहा है। यहाँ लिख के आ रहा है सरल ऐप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। यानी कि टीचर लॉगिन में जैसे ही हम पहली बार लॉगिन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फ्लैश होगा। जैसे ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं सरल ऐप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ से मिलेगा वो। क्योंकि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए खोला नहीं गया है इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कॉलम उसमें होंगे, किस तरह का वो होगा। तो कुछ इस तरह से हमें ये मिलेगा। इसमें सरल ऐप के लिए जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से रहेगा। यानी कि स्कूल नेम रहेगा, यूज़र यूडाइस कोड रहेगा, टीचर का नाम रहेगा, टीचर का मोबाइल नंबर रहेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें मिलेगा। यानी कि एक स्कूल में जितने टीचर होंगे वो सब के सब उसमें लॉगिन कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से। जैसा हम यहां से देख रहे हैं कि यदि हमारे स्कूल में, यहां से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यदि हमारे स्कूल में 1 2 3 4 5 6 टीचर हैं तो 6 के 6 के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। इस तरह से ये आपको दिखाई देगा सरल ऐप का। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। कैसे लॉगिन करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप होम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सरल ऐप का कुछ इस तरह का है स्कैनर। अब इस स्कैनर के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह से खुल के आता है। यहाँ स्कूल आईडी भरी जाएगी, यहाँ पासवर्ड भरा जाएगा जो हमें प्रेरणा पोर्टल से मिला है। उसको मैं भर के इसको आगे कैसे पहुँचते हैं वहीं अभी आपको पहुँच के दिखाता हूँ। आईडी है वो डाल दी है और ये पासवर्ड भी हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे क्या होता है इसको हम देख लेते। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया है तो कुछ इस तरह से खुल के हमारे सामने आ गया है, या ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई है ये, और यहाँ आ गया है गेट स्टार्टेड। इसके बाद गेट स्टार्टेड के बाद जैसे ही हम गेट स्टार्टेड को क्लिक करते हैं, हमने क्लिक किया है तो यहाँ आप देख रहे होंगे गेट स्टार्टेड को क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा लिखी आएगी ये स्कूल आईडी, स्कूल नेम और स्कूल आईडी आएगी। यहाँ से आप एरो को क्लिक करके क्लास सेलेक्ट करोगे और उसको सबमिट कर लोगे। जो क्लास को सेक्शन इसमें प्री फिल्डेड है ए, इसको नहीं छूना है, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं सब्जेक्ट को, यहीं फिर एरो से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने लखनऊ मंडल नेट असेसमेंट्स यानी कि डेट आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम सबमिट को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सबमिट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास अपने स्कूल की सारी लिस्ट खुल के आ जाती है। उस क्लास की जो बच्चे हैं उनकी सारी डिटेल लिख के आ जाती है। जो बच्चा प्रेजेंट है, यदि सारे बच्चे प्रेजेंट हैं तो हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सभी के सब प्रेजेंट हैं तो हम यहाँ से नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट पर आगे चले जाते हैं। सब प्रेजेंट है तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। यदि सब प्रेजेंट नहीं है, कोई बच्चा अब्सेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा है मार्क एज अब्सेंट, यानी कि इस मार्क एज एब्सेंट को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा खुल के हमारे सामने आ जाता है मार्क एज। तो ये मार्क एज एब्सेंट लिखा जाता है, यानी कि जो ये रेड से लिखा था अब वो वाइट हो गया, यानी कि उस स्टूडेंट को एब्सेंट दिखा दिया गया है। मार्क एज एब्सेंट, ठीक है।
तो अब वो क्या हो गया है, मार्क एज प्रेजेंट। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो मार्क एज एब्सेंट। ठीक है, तो उसको यहाँ से क्लिक करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें तो सारे के सारे प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम यहाँ से नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट चले जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट चले जाते हैं। ये तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ से खुल के हमारे सामने आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ से अभी स्टेटस, स्कैन स्टेटस 0 है, सेव स्टेटस 0 है, एब्सेंट स्टेटस, एब्सेंट कितने हैं, कोई नहीं, 0 है। ठीक है, एब्सेंट 0 है। अब इसमें जो QR कोड को जिस पे उसने बच्चे ने आंसर किए हैं, सॉरी, जो हमारा OMR सीट है जिस पर आंसर किए हैं उसको हम रखते हैं, और यहाँ से स्कैनर, यहाँ लिखा है कि स्कैन, कंटिन्यू स्कैन, कंटिन्यू स्कैन पर जैसे ही हम ये कंटिन्यू स्कैन को क्लिक करते हैं, उसको रखने के बाद यहाँ से कंटिन्यू स्कैन पर लिखते हैं तो स्कैन स्टेटस आ गया है हमारे पास। और यहाँ नीचे साइन बना हुआ आया है, ये देखोगे ये साइन बना है स्कैन का। तो इस स्कैन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्कैनर हमारा खुल जाता है। कुछ ऐसे हमारा स्कैनर खुल जाएगा, ये ब्लैक खुल जाएगा, और उसको हम सीट को यहाँ नीचे रख लेंगे, और सीट को रखने के बाद ये अपने आप उसको स्कैन